पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इष्टभूति को लेकर जो विधान दिए हैं उसको विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके आपके सामने परिवेशन करने का प्रयास आरंभ किए हैं। आज पाठ कर रहे हैं इष्टभूति होता है सामर्थ्य योग। ये आलोचना प्रसंगे नवम खंड से लिया गया है। ठाकुर बोले हैं लक्ष्य धंधाय मनोडा व्यस्त इष्ट धंधा वही लुना तबो ही चास विधि हृदया मति छर्ण बोझ लेना। ठाकुर कथा प्रसंग में बोलते हैं ये जो लोभ ये चीज बड़ा ही कदर्य होता है, बड़ा ही बुरा होता है, वो मनुष्य को खत्म कर देता है। मैं देखा हूँ जो लोग मुझसे सिर्फ रुपए लेने के लोभ करते हैं वो लोग धोखा खाते हैं। जो लोग सिर्फ लेते रहते हैं वो लोग नीचे गिर ही जाते हैं, खुद और उठ के खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ देते हैं वो पुश करके उठ जाते हैं। ये देने का जो अर्ज या आकुति उन लोगों को वर्धन के दिक में अग्रसर कराता रहता है। जो श्रेय है उनको देने का जो बुद्धि वो अभ्यास अगर रहता है वो मनुष्य को योग्य बनाता है। मैंने स्वप्न देखा था इष्टभूति होता है सामर्थ्य योग, साइकोफिजिकल डेवोशन या मानस और शरीर के भक्ति। दैनंदिन जीवन में सत्ता पोषणी उसके जो सदभ्यास उसके गठन के सुफल के बारे में विलियम जेम्स जो बातें बोले हैं सोच के देखिए वो कितना हद तक सत्य है। बर्मा में युद्ध हुआ, कोलकाता के नयाखाली में इतना दंगा हुआ, लेकिन जो लोग इष्टभूति कर रहे थे उनमें से खूब कम ही सफर या दुर्भोग भोगे। और मनुष्य के पास इतना ज़्यादा प्रिय होता है वो कारण वो दे के एक दिक से जैसे जीवन धारण होता है, दूसरे दिक में वो अर्थ दे के होता है प्रवृत्ति के तोषक। वही प्रिय वस्तु या उसके विनिमय में प्राप्त कोई भी नित्य इष्टार्थ उत्सर्ग करने का मतलब इष्ट को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रिय बनाना और वो प्रिय बनाने की प्रयास लेके चलना। निष्ठा के साथ कोई अगर ये करता है उसका एक अकाट्य फल फलता है उसके शरीर में और उसके मन के ऊपर भी। विपद के समय वो विशेष तरह से पकड़ में आता है, हम समझ पाते हैं। एक भाई बोले स्वस्थयनी और इष्टवृत्ति छोड़ देना पहाड़ से नीचे धक्का देने जैसा हालत हो जाता है। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं उसका मतलब तब प्रवृत्ति परितंत्री या इंटेलेक्चुअल ऑब्सेशन बुद्धिगत अभिभूति होता है। ब्रेन या मस्तिष्क उसी भाव से ऑब्सेस या अभिभूत होने से डेंजर आने की संभावना है। और तब देखोगे इष्ट धंधा अपने मगज से अपने माथा से अवसर धीरे धीरे चला जा रहा है, अपसरित हो जाता है और दूसरा धंधा वो प्रबल हो उठता है और वहीं से मत्त होके इष्ट के लिए जो करना वही बाद पड़ जाता है। तब ये सोच लोगे तुम दुष्ट ग्रह के प्रभाव में आ गए हो और वही अवस्था वही अवस्था से जोर करके खुद को इष्टार्थ चलन में या करण में व्यापृत करना होता है और इसकी वजह से दुर्भोग बहुत हद तक कम हो जाता है। ठाकुर बोले हैं इष्टवृत्ति में अतिरिक्त शक्ति संचित होता है। इष्टवृत्ति में अतिरिक्त शक्ति संचित होता है। कथा प्रसंग में श्री श्री ठाकुर बोलते हैं इष्टवृत्ति होता है प्रैक्टिकल मैटेरियलाइज्ड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ साइकोफिजिकल एस्थेटिक डेवोशन। शरीर मानस तपस्या परायण भक्ति के कार्यकारी वास्तव और उसका संक्षिप्त रूप। इष्टवृत्ति ठीक भाव से अगर हम करने जाते हैं वो अर्थ भावना के साथ जप भाव भी लेके आता है, उसके साथ साथ लाता है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा मूलक
मनन समन्वित ध्यान, इष्ट के जो भरण पूरण वो करने के लिए काय मन और वाक्य, काय मनोवाक्य से उसको करना होगा। ये जो शरीर वो मनुष्य के बहुत बड़ा जीवन और वास्तव चीज़ है। कोई भी व्यापार में आग्रह के साथ अगर हम शरीर को नियोजित करते हैं, मन वाक्य उसके पीछे पीछे छूटता है। एक आदमी सुबह भोर बेला उठ के अगर शुद्धाचार से भक्ति के साथ इष्टवृत्ति करता है तो उसके भीतर या उसके अंदर देके इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी या अतिरिक्त शक्ति स्टोर या संचित होता है, तो उसके ऊपर खड़ा होके उस सारे विपद आपद को इजीली ओवरकम या सहज से अतिक्रम कर पाता है। दूसरे मनुष्य जब टूट जाता है वो वहाँ अटल होके खड़ा रहता है। ये घटना आलोचना प्रसंग नवम खंड से 7 दिसंबर 1947 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। जय गुरु।